मूवी की शुरुआत होती है एक सिक्योरिटी गार्ड से जिसका नाम होता है मार्क, जो लॉस एंजल्स के किसी एक क्लब में काम करता है, जहां पर मार्क अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभा रहा होता है। लेकिन इसके सामने ही कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मार्क उधर पहुंच जाता है और फाइट को शांत करते हुए एक आदमी को पकड़ लेता है जिसका नाम होता है जिन, जो कि एक कोरियन होता है। जहाँ पर मार्क जिन से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस क्लब में आकर फाइट मत करो, जिसमें जिन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। लेकिन मार्क जिन से कहता है कि मैं इस बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन जिन इमोशनल होते हुए मार्क से कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं कोरिया वापस नहीं जा पाऊंगा। जिसको सुनने के बाद मार्क को जिन पर दया आती है और वो आखिरी बार उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद जिन मार्क को जोई के पास लेके जाता है, जो इस क्लब का बॉस होता है। लेकिन जोई खुद का ही एक क्लब होने के बाद भी इलीगल तरीकों से आर्म रेसलिंग का कंपटीशन भी रखा करता था। लेकिन उसी दौरान जिन मार्क को जोई के पास लेके आकर जोई से कहता है कि मेरी ओर से मार्क तुम्हारे आदमी से आर्म रेसलिंग करेगा। जिसके सुनने के बाद जोई हंसते हुए जिन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मार्क मेरे आदमी को हरा पाएगा। जिसमें जिन अपने जेब में से कुछ पैसे को निकाल कर जोई से कहता है कि अगर मार्क तुम्हारे बंदे से हारा तो ये सारे पैसे भी तुम्हारे हो जाएंगे और मैं भी तुम्हारे इस क्लब में हमेशा के लिए काम करूंगा। अगर तुम्हारा आदमी मार्क से हार गया तो वो सारे पैसे मेरे हो जाएंगे जो तुमने जीत के रखा है। जिसको सुनने के बाद जोई मान जाता है और जोई के आदमी और मार्क के बीच मुकाबला शुरू हो जाती है, जहाँ पर मार्क जोई के आदमी को कुछ ही मिनटों में हरा देता है। जिसके बाद जैसे जिन पैसे के पास पहुंच जाता है, जोई का आदमी जिन से कहता है कि उस पैसे को हाथ मत लगाओ, जिसमें जिन कहता है कि अभी तुम हार चुके हो। जिसके सुनने के बाद जोई के आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो जिन को पकड़कर नीचे गिरा देता है। जैसे मार्क जिन को उठाने के लिए उसके पास चला जाता है, जोई के आदमी मार्क पर भी अटैक करने लगते हैं, जहाँ पर मार्क ना चाहते हुए भी जोई के आदमी को बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन उसी दौरान जिन सभी पैसे को उठाकर मार्क से कहता है कि मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा और एक कहकर उधर से भाग जाता है। इससे पहले कि मार्क कुछ कह पाता, जोई इसको थप्पड़ मार देता है और उसको धक्का मारते हुए कहता है कि निकल जाओ मेरे क्लब से। मार्क को ये चीज पसंद नहीं आती और वो जोई के हाथों को मोड़ देता है और उससे कहता है कि आगे से मुझे छूने की हिम्मत मत करना, और एक कहकर जोई के क्लब से निकल जाता है। जोई के क्लब से निकलने के बाद मार्क एक शॉपिंग मॉल में काम करने लगता है, जहाँ पर भी मार्क अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह निभाने के बाद लंच करने लगता है। लेकिन उसी दौरान मार्क के फोन में जिन का कॉल आता है। जैसे मार्क अपने फोन को उठाता है, जिन मार्क से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो और इससे पहले कि तुम गुस्से से मेरे कॉल को रख दो, उससे पहले मैं तुमको ये बात बताना चाहता हूँ कि कोरिया में एक बहुत बड़ा आर्म रेसलिंग का टूर्नामेंट होने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोरिया आकर अपने सपने को पूरा करो, जिसमें मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा। जिसमें मार्क जिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, लेकिन मैं टूर्नामेंट के लिए कोरिया आ रहा हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एयरपोर्ट तक लेने आओ, और एक कहकर फोन को रख देता है। जिसके बाद सीन कट हो जाती है, जहाँ पर हम मार्क को कोरिया के किसी एक एयरपोर्ट में पाते हैं, जो बाहर खड़े होकर जिन का इंतजार कर रहा होता है। जिसके कुछ ही देर बाद जिन मार्क को पिकअप करने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन उससे पहले जिन मार्क से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, जिसमें मार्क उसके भी हाथ को मोड़ देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जोई की क्लब में छोड़कर भागने की। जिसमें जिन दर्द के मारे मार्क से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। जिसको सुनने के बाद मार्क जिन को छोड़ देता है। जिसके बाद जिन मार्क को कोरिया के अच्छे अच्छे जगहों में घुमाने के लिए लेके जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिताने के बाद जिन मार्क को किसी एक होटल में जाकर छोड़ देता है और खुद उधर से निकल जाता है। जैसे मार्क अपने रूम के अंदर पहुंच जाता है, उसके बेड में एक बॉक्स होता है जिसको जिन ने रखा हुआ था। जैसे मार्क बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर एक सेल फोन होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर जिन पर चल जाती है, जो चैंग नाम का एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। और चैंग वो आदमी होता है जो कोरिया में इलीगल तरीकों से आर्म रेसलिंग का कंपटीशन रखा करता है, जैसे जोई रखा करता था। जैसे चैंग एक लिफ्ट के अंदर चला जाता है, जिन भी उसके अंदर चला जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चैंग जिन की तरफ गुस्से से मुड़ने लगता है। जिसके बाद सीन कट हो जाती है, जहाँ पर चैंग और उसके आदमी मिलकर जिन को उल्टा लटका देते हैं और उससे उसका टैबलेट को छीनकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये आदमी है कौन। जैसे चैंग जिन के टैबलेट को खोलता है, उसके सामने मार्क की आर्म रेसलिंग वाली वीडियो आ जाती है, जहाँ पर जिन लटकते हुए चैंग से कहता है कि जो आदमी वीडियो में मौजूद है वो मेरा दोस्त है और ये भी कोरिया में आर्म रेसलिंग करना चाहता है। जिसको सुनने के बाद चैंग अपने आदमी से कहता है कि इसको जाने दो। जिसके बाद चैंग जिन से कहता है कि तो बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। जिन चैंग से कहता है कि
अगर आपने मार्क जैसे पावरफुल आदमी को आर्म रेसलिंग के टूर्नामेंट के अंदर शामिल कर लिया तो सोचो आप कितना पैसा कमा सकते हो। जिनके इस बातों में आकर चैंग जिन से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमको ये बात पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मार्क को मेरे इशारों में काम करना पड़ेगा। जिसमें जिन कहता है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हें मुझे अपने हिस्से में से 10% देना पड़ेगा। जहाँ पर जिन की बातों से हमें ये तो पता चल जाता है कि जिन अभी भी मार्क को धोखा दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मार्क अपने मॉम को ढूंढने के लिए उसी एड्रेस में पहुंच जाता है जो जिन ने दिया हुआ था। जिसके बाद जैसे ही मार्क एक घर के पास पहुंच जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही मार्क हिम्मत करके डोरबेल को बजाने की कोशिश करता है, उसके पीछे दो बच्चे आ जाते हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। छोटी सी लड़की मार्क से पूछती है कि तुम कौन हो और इधर किस लिए आए हो। मार्क दोनों बच्चों से कहता है कि तुम दोनों इधर रहते हो क्या। जिसमें लड़का कहता है कि हम अनजान लोगों से बात नहीं करते। जिसके बाद जैसे ही मार्क कुछ कहने वाला होता है, इसके पास जिन का कॉल आता है, जिसकी वजह से मार्क बच्चों को बिना कुछ कहे उधर से निकल जाता है। जैसे मार्क उधर से निकल जाता है, ये दोनों बच्चे अंदर चल जाते हैं और अपने माँ से मिलते हैं, जिसका नाम होता है सोजिन। जहाँ पर छोटी लड़की अपनी माँ सोजिन से कहती है कि कुछ देर पहले हमारे घर के बाहर एक बड़ा सा आदमी आया हुआ था। इसमें सोजिन अपनी बेटी से कहती है कि अभी वो किधर है। जिसमें लड़की कहती है कि अभी वो जा चुका है। जिससे सोजिन सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये आदमी हो कौन सकता है। लेकिन उसी दौरान इसकी बेटी इसको खिड़की के पास बुलाने लगती है और कहती है कि ये वही आदमी है जो हमारे घर के बाहर आया हुआ था। जैसे ही सोजिन खिड़की के पास जाती है, मार्क उधर ही मौजूद होता है जो बच्चों के साथ खेल रहा होता है। जहाँ पर सोजिन फिर से ये सोचने लगती है कि आखिर ये हमारे घर पर आया क्यों था। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर मार्क जिन से मिलने के लिए आया हुआ था। जहाँ पर जिन मार्क के पास आकर इससे कहता है कि चलो आज मैं तुमको किसी से मिलाता हूँ, और ये कहकर मार्क को चैंग के पास लेके जाता है। जहाँ पर चैंग मार्क से मिलने के बाद जिन से कहता है कि ये क्या वही आदमी है जिसके बारे में तुम बता रहे थे। जिसमें जिन कहता है कि हाँ ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन मार्क को चैंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से मार्क जिन से कहता है कि क्या मुझे सच में इसके साथ रहकर काम करना पड़ेगा। जिसमें जिन कहता है कि हाँ, और जिन मार्क से ये भी कहता है कि ये वही आदमी है जो कोरिया में आर्म रेसलिंग का कंपटीशन रखता है। जिसमें मार्क कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पर जिन चैंग से कहता है कि मेरा आदमी अभी तैयार है। जिसके बाद मार्क का मुकाबला कोरिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर से होता है। जहाँ पर मैच के शुरुआत में मार्क को थोड़ी मुश्किल हो रही होती है, लेकिन मार्क किसी न किसी करके अपने ओपोनेंट को हरा देता है। मार्क की इस मैच से चैंग के साथ बैठा हुआ एक आदमी इम्प्रेस होता है, जिसका नाम होता है मनी मैन, जो कि चैंग का ही एक पार्टनर होता है। जिसके बाद अगले सीन में मार्क और जिन एक होटल के रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं। उसी दौरान जिन मार्क से पूछता है कि क्या तुम अपने मॉम से मिलने के लिए उसी एड्रेस में चले गए थे जो एड्रेस मैंने तुमको कॉल दिया था। जिसमें मार्क कहता है कि हाँ, लेकिन वो उधर नहीं मिली थी। जिन मार्क से कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी मॉम को ढूंढने के लिए। और एक कहकर जैसे ही जिन मार्क की तरफ मुड़ता है, उसे पता चलता है कि मार्क तो अभी सो चुका है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर सोजिन पर चल जाती है, जिसके पास खुद का ही एक कपड़े का दुकान होता है। जहाँ पर सोजिन काम करते वक्त ये सोच रही होती है कि आखिर वो आदमी कौन है और इसके घर के पास क्यों आया था। जिससे ये साफ पता लगता है कि सोजिन मार्क के बारे में सोच रही होती है। उसके बाद अपनी दुकान में कुछ देर काम करने के बाद सोजिन अपने घर में वापस आ जाती है और किसी चीज को ढूंढने लगती है। जहाँ पर उसे किचन के एक ड्रॉर से एक बॉक्स मिलता है, जिस बॉक्स के अंदर एक तस्वीर होती है जिसमें एक लड़का और एक औरत मौजूद होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी पता चलता है कि मार्क फिर से सोजिन के घर की तरफ ही आ रहा होता है। लेकिन रास्ते में सोजिन के दोनों बच्चे इसकी तरफ आ रहे होते हैं, जिससे मार्क एक कोने में जाके छुप जाता है। जिसमें छोटी लड़की इसको पकड़ लेती है और इससे कहती है कि तुम फिर से क्यों इधर आए हो। जिसमें मार्क बाहर आकर इन दोनों बच्चों से कहता है कि क्या तुम्हारी दादी का नाम ली जोनसुक है। जिसमें लड़का कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें हमारी दादी का नाम कैसे पता चला और तुम इधर क्यों बार बार आते हो। जिसमें मार्क कहता है कि अभी तुम्हारे घर पर कौन है। लेकिन दोनों बच्चे कुछ भी नहीं कहते और उधर से निकल जाते हैं। उसके बाद शिफ्ट होकर कॉम्बो पर चली जाती है, जो कोरिया का नंबर 1 आर्म रेसलर होता है। जहाँ पर कॉम्बो अपने स्टूडेंट को आर्म रेसलिंग के बारे में कुछ टेक्निक के बारे में कह रहा होता है। लेकिन उसी दौरान इसके पास चैंग का कॉल आता है, जिसमें चैंग कॉम्बो से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम कोरिया के नंबर 1 आर्म रेसलर हो, जिसमें मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आदमी को आने वाली टूर्नामेंट के अंदर ले लो। जिसमें कॉम्बो कहता है कि ठीक है, लेकिन
लेकिन उससे पहले मैं उसको चेक करना चाहता हूँ। लेकिन इधर मार्क सोजिन का पीछा करते हुए इसके दुकान तक पहुंच जाता है और उस पर नजर रखने लगता है। लेकिन उसी दौरान इसके पीछे जिन आ जाता है और इससे कहता है कि तुम किस पर नजर रख रहे हो, और एक कहकर सोजिन की तरफ पॉइंट करने लगता है। जहाँ पर सोजिन को भी ये बात पता चलती है कि मार्क इसका पीछा कर रहा है, जिसमें सोजिन भी मार्क की तरफ मुड़ने लगती है। जहाँ पर जिन मार्क से कहता है कि क्या तुम उसको जानते हो क्या, और एक कहकर मार्क से फिर से कहता है कि चलो उससे जाकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ही मार्क जिन को उसके गले से पकड़कर उसको उधर से लेके जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद जिन और मार्क एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच करने लगते हैं। जहाँ पर जिन मार्क से कहता है कि इस लंच के बाद तुम्हारा एक मैच होने वाला है, जहाँ पर तुम्हें फर्स्ट राउंड में उसको हराना है, लेकिन दूसरे राउंड में तुम्हें उससे हारना है, जिसके बदले में चैंग हमें बहुत सारा पैसा देने वाला है। जिसके लिए मार्क मान जाता है और उसके बाद सीन कट हो जाती है, जहाँ पर मार्क का मुकाबला एक आदमी से होने वाली होती है जो साइज में मार्क से भी बहुत बड़ा होता है। जिसकी वजह से जिन मार्क से कहता है कि क्या तुम इसको फर्स्ट राउंड में हरा पाओगे, जिसमें मार्क कहता है कि ये तो हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। उसके बाद इन दोनों में मैच स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर मार्क बड़ी मुश्किल से दूसरे आदमी को हरा देता है। लेकिन उसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि कॉम्बो भी चैंग के साथ उधर ही मौजूद था और मार्क के मैच पर नजर रखा हुआ था। लेकिन इधर दूसरा राउंड स्टार्ट होने से पहले जिन मार्क से कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें सेकंड राउंड में हारना है, जिसमें मार्क कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो। लेकिन दूसरी तरफ सोजिन भी उसी जगह में पहुंच जाती है जहाँ पर मार्क का मैच हो रहा होता है, जिस चीज की भनक चैंग को लग जाती है। जिसमें चैंग सोजिन के पास जाकर उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने आई हो, और ये कहकर उसको छूने लगता है, जिससे सोजिन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए चैंग से कहती है कि मुझे मत छुओ। जिससे मार्क और जिन को भी पता चलता है कि सोजिन उधर आई हुई है। जिसमें जिन मार्क से कहता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसका पीछा तुम कर रहे थे, जिसमें मार्क कुछ भी नहीं कहता। लेकिन मार्क के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो अभी बहुत गुस्से में है। जिसके थोड़ी देर बाद मार्क का सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर उसको हारना होता है, लेकिन गुस्से की वजह से मार्क फिर से आदमी को हरा देता है, जिससे जिन घबराते हुए चैंग की तरफ मुड़ने लगता है। जहाँ पर उसे पता चलता है कि चैंग अभी बहुत गुस्से में है, क्योंकि चैंग ने बनाया हुआ प्लान मार्क ने बर्बाद कर दिया था। जहाँ पर जिन चैंग के गुस्से को शांत करने के लिए कॉम्बो के पास चला जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे आदमी से आर्म रेसलिंग कर सकती हो। बीच में चैंग भी कॉम्बो से कहता है कि अगर तुम इसको हरा पाओ तो तुमको बहुत सारा पैसा दूंगा। लेकिन कॉम्बो इस चीज को मना करता है और कहता है कि मैं ऐसी जगहों में आर्म रेसलिंग नहीं करता। जिसमें मार्क भी कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, और ये कहकर उधर से जाने लगता है। लेकिन बीच में चैंग मार्क का रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की। जिसमें मार्क चैंग को धक्का देते हुए उधर से निकल जाता है। उसके बाद रास्ते में जिन मार्क से कहता है कि आखिर तुमको आज हुआ क्या है। मार्क कहता है कि मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। जिसमें जिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस लड़की की वजह से गुस्से में हो। जिससे मार्क रुक जाता है, जहाँ पर जिन मार्क के पास आकर इससे पूछता है कि आखिर वो लड़की है कौन। जिसमें मार्क गुस्से में कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, और ये कहकर जिन को उधर ही रास्ते में छोड़कर खुद निकल जाता है। जिसके बाद जिनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। जिसमें जिन सोजिन के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हारा और मार्क का रिश्ता क्या है। इससे पहले कि सोजिन कुछ कह पाती, जिन पर कोई बैग से हमला कर देता है, जिससे जिन नीचे गिर जाता है। जैसे जिन गुस्से से खड़ा हो जाता है उसे पता चलता है कि चैंग अपने आदमियों के साथ इसको मारने के लिए आया हुआ था। जिसमें जिन अपने गुस्से को शांत करते हुए चैंग से कहता है कि मार्क से जो भी गलती हुई मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। जहाँ पर चैंग जिन के पास आकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, और ये कहकर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन उसी दौरान मार्क भी उधर पहुंच जाता है, जहाँ पर चैंग अपने आदमियों से कहता है कि जाकर उसको मारो। लेकिन मार्क एक एक करके चैंग के आदमियों को बुरी तरह मारने लगता है। जहाँ पर चैंग फाइट के बीच में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सोजिन बीच में आकर उसको रोक लेती है। जहाँ पर चैंग सोजिन को धक्का देते हुए नीचे गिरा देता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में मार्क आकर सोजिन को बचा लेता है। जिसके बाद जैसे ही मार्क चैंग को भी मारने वाला होता है, लेकिन उसी जगह में पुलिस पहुंच जाते हैं। जहाँ पर चैंग तो भाग जाता है, लेकिन पुलिस मार्क और जिन को पकड़ लेते हैं और इन दोनों को अपने ऑफिस में लेके जाते हैं। जहाँ पर एक ऑफिसर इन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन। जिसमें जिन कहता है कि मेरा नाम है जिन और इस आदमी का नाम है मार्क, जो एक आर्म रेसलर है। जिसमें ऑफिसर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी बकवास बंद करो। जहाँ पर जिन कहता है कि अगर तुम्हें हमारी बातों में यकीन नहीं है तो तुम इसके साथ आर्म रेसलिंग कर सकते हो, जिसके लिए वो ऑफिसर भी मान जाता है। उसके बाद इन दोनों में मैच स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ऑफिसर मार्क के हाथों को हिला भी नहीं पा रहा होता है। जिसमें ऑफिसर कहता है कि आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन उसी दौरान स्टेशन में सोजिन अपने बच्चों के साथ आ जाती है, जिससे मार्क और जिन भी शॉक हो जाते हैं।
उसके बाद सोजिन ऑफिसर के पास आकर कहती है कि ये आदमी मेरा बड़ा भाई है, और एक कहकर वही तस्वीर को बाहर निकालती है जिस तस्वीर में एक आदमी और एक औरत होती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि तस्वीर में जो लड़का मौजूद है वो मार्क है और ये औरत और कोई नहीं मार्क और सोजिन की माँ होती है। जहाँ पर जिन मार्क से कहता है कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक बहन है, जिसमें मार्क कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन उसी दौरान ऑफिसर सोजिन से पूछता है कि तो तुम्हारी माँ और तुम्हारा हस्बैंड किधर है, जिसमें सोजिन कहती है कि ये दोनों पहले ही मर चुके हैं। जिसको सुनने के बाद मार्क इमोशनल होने लगता है और मन ही मन ये सोचता है कि आज तक इसको ये बात क्यों पता नहीं चली। सोजिन की इन बातों को सुनने के बाद ऑफिसर इन सभी को जाने देता है, जिसके बाद ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं। जहाँ पर छोटी लड़की मार्क के पास आकर इससे कहती है कि चलो आज मैं आपको मेरे घर पे लेके जाती हूँ, जिसमें मार्क राजी हो जाता है। और इसी के साथ ही साथ इस मूवी की पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। और मैंने इस मूवी को 2 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया है ताकि आप सभी को ये मूवी अच्छे से समझ में आ सके। आई होप आप सभी को पार्ट 1 अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।